नमस्कार बच्चों, आज के लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगा कि आप इन फार्मूलों को आप रिवाइज कर लें, देख लें, याद कर लें। जैसे x रेस्ट पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, cos x का इंटीग्रेशन sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x, sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x, cos स्क्वायर x का इंटीग्रेशन माइनस cot x, sec x इंटू tan x का इंटीग्रेशन sec x, cosec x इंटू cot x का इंटीग्रेशन माइनस cosec x, प्लस c तो सभी में लगाना है। 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू साइन स्क्वायर x और साइन इनवर्स x, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अगेन आइदर साइन इनवर्स x या फिर माइनस कॉज इनवर्स x। दोनों चीज़ें रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग लिखी जाएंगी। 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर टेन इनवर्स x, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस कॉट इनवर्स x भी लिख सकते हैं। 1 अपॉन एक्स इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 दैट इज सेक इनवर्स x। और सेम प्रॉब्लम का इंटीग्रल फाइंड करेंगे, 1 अपॉन एक्स इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस कॉसेक इनवर्स x भी लिखा जा सकता है। ई रेस्ट पावर x का इंटीग्रेशन, ई रेस्ट पावर x बिल्कुल सेम फंक्शन, कोई चेंजेस नहीं। 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन लॉग x, ए रेस्ट पावर x का इंटीग्रेशन ए रेस्ट पावर x अपॉन लॉग है। बार बार यही बोला गया कि सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो हमारा पॉइंट है वो ये है कि किसी भी फंक्शन का अगर इंटीग्रल हमें मालूम है, स्टैंडर्ड इंटीग्रल मालूम है, और हमसे x को रिप्लेस कर दिया जाए किसी लीनियर पॉलिनोमियल ax प्लस b से, तो उस केस में इंटीग्रल 1 बाई ए एफ ax प्लस बी प्लस सी होगा। इस पे बेस्ड हमने कुछ एग्जाम्पल्स भी आपको डिस्कस किए। सपोज एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल आपको मालूम है, ये स्टैंडर्ड फार्मूला है एक्स क्यूब बाई 3, तो x के प्लेस पे लीनियर पॉलिनोमियल ax प्लस बी आपको यूज कर लिया, तो ax प्लस बी होल स्क्वायर का क्या होगा, 1 बाई ए ax प्लस बी होल क्यूब बाई 3। सिमिलरली 2x प्लस 3 होल स्क्वायर का क्या होगा, 1 बाई 2x प्लस 3 होल क्यूब अपॉन 3। इस मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म का बार बार हमें एप्लीकेशन करना होगा, यूज करना है। सिमिलरली सेक स्क्वायर x का इंटीग्रल tan x, नाउ सेक स्क्वायर ax प्लस बी का इंटीग्रल क्या होगा, 1 बाई ए tan ax प्लस बी। क्वेश्चंस में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जिसके आगे मैंने लिखा है उसको मैं बार बार अप्लाई करके भी आपको दिखा रहा हूं। 1 अपॉन स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल साइन इनवर्स x, और इसी x की जगह पे मैंने ax प्लस बी लिख दिया, तो 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस ax प्लस बी होल स्क्वायर इंटीग्रल 1 अपॉन ए साइन इनवर्स ax प्लस बी। 1 बाई एक्स का इंटीग्रल लॉग x, और x की जगह पे मैंने ax प्लस बी यूज कर लिया। नाउ दिस विल बी 1 अपॉन a लॉग ax प्लस बी और प्लस c, तो ये कांस्टेंट टर्म तो रूल में लिखा दिया कि ये हर जगह आना ही आना है। सिमिलरली 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल एक्स रेस्ट पावर n के फार्मूले अकॉर्डिंग एक्स स्क्वायर को नोमरेटर में शिफ्ट करेंगे, एक्स रेस्ट पावर माइनस 2, और फिर ये फार्मूला यूज कर लिया एक्स रेस्ट पावर माइनस 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 2 प्लस 1, क्योंकि फार्मूला तो होता ही है। क्या होता है, एक्स रेस्ट पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। दिस इज द इंटीग्रल ऑफ एक्स रेस्ट पावर n। उस फार्मूले से आपको ये आ गया। बट जब 1 अपॉन x का इंटीग्रल करने के लिए कहा जाएगा तब आप इसको log x लिखेंगे। दिस टाइम आप x रेस्ट पावर n का फार्मूला अप्लाई नहीं करेंगे। x रेस्ट पावर n का फार्मूला तभी तक अप्लाई होता है जब तक n नॉट इक्वल टू -1 होता है।
n नॉट इक्वल टू -1 होता है, x रेस्ट पावर n का फॉर्मूला तभी अप्लाई होता है। अब हमसे कहा जा रहा है cos 3x का इंटीग्रेशन फाइंड करिए, cos 3x का इंटीग्रेशन फाइंड करिए। ये एक्सरसाइज हमारे पास दिया हुआ है, sin 2x cos 3x। तो जब हमें ये मालूम है ये कि अगर हमसे कहा जाए कि इंटीग्रल ऑफ cos ax प्लस b क्या होगा, तो दिस विल बी 1 अपॉन a साइन ax प्लस b, ये इंटीग्रल होगा। तो जैसा कि cos ax प्लस b का इंटीग्रेशन हम करेंगे तो इस वाले फंडा को यूजिंग करते हुए तो 1 बाई a साइन ax प्लस b, तो फिर हम cos 3x का क्यों नहीं इंटीग्रेशन कर सकते? भाई क्या है, b के प्लेस पे 0 और a के प्लेस पे 3, 1 बाई 3 साइन 3x प्लस c तो सभी में आता ही है, प्लस c तो ये तो सब में आता ही है। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 3, ये e रेस्ट पावर 2x, तो क्या होगा इंटीग्रल 1 अपॉन 2 e रेस्ट पावर 2x। वही मोस्ट इंपॉर्टेंट जिसके आगे मैंने लिखा उसी का हम यूज कर रहे हैं। ax प्लस बी होल स्क्वायर क्या होगा 1 अपॉन a एक्स प्लस बी होल क्यूब अपॉन 3। साइन 2x का क्या होगा 1 अपॉन 2 माइनस कॉस 2x। e रेस्ट पावर 3x, 4 तो एज इट इज रहेगा, 4 इंटू ई रेस्ट पावर 3x का 1 अपॉन 3 ई रेस्ट पावर 3x। सिमिलरली दिस 4 इंटू ई रेस्ट पावर 3x का आप करेंगे, 1 का इंटीग्रेशन x होता ही है, फार्मूले में बता दिया गया ये कि 1 का इंटीग्रेशन x होता है। क्योंकि ये जो एक्सरसाइज है सिंपल रीअरेंजमेंट मेथड करना है थोड़ा सा रीअरेंज करना है। अब ये एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा है 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, कुछ नहीं करना है, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, एक्स स्क्वायर से सिंपली आप मल्टीप्लाई कर दो, तो दिस विल बी एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये आ जाएगा। क्या आप एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं कर सकते? कर सकते हैं, एक्स क्यूब बाई 3। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 8, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ए एक्स स्क्वायर, आप ए एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, ए एज इट इज रहेगा, एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस, क्या बी एक्स का इंटीग्रेशन नहीं कर सकते? बी इज कांस्टेंट कोफिशिएंट, इसको कोई मतलब नहीं है, आपको एज इट इज छोड़ दीजिए, एक्स का कर दीजिए एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, सी के साथ में क्या है 1, सी को कांस्टेंट कोफिशिएंट एज इट इज छोड़ दीजिए, 1 का इंटीग्रेशन कर दीजिए, एक्स कंप्लीट हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन। क्वेश्चन नंबर 9, 2 एज इट इज एक्स स्क्वायर कर दीजिए, रेस्ट पावर एक्स कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 10, रूट एक्स माइनस 1 अपॉन रूट एक्स होल स्क्वायर। होल स्क्वायर ओपन कर दीजिए, क्योंकि रीअरेंजमेंट की बात की गई है, कुछ एक्सपेंड करना पड़ेगा। आप होल स्क्वायर ओपन कर दीजिए, रूट एक्स का स्क्वायर एक्स माइनस प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 2 टाइम्स ऑफ दीज 2 टर्म्स, तो रूट एक्स कैंसिल होगा, माइनस 2 बचेगा, सिंपली ये आ गया। अब इसमें से आपको किसको डिफरेंशिएट इंटीग्रेट नहीं कर सकते, आप एक्स को कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर बाई 2, 1 बाई एक्स लिख सकते हैं, सीधी सी बात है, लॉग एक्स। 2 के साथ में 1 है, 2 एज इट इज, और 1 का हो गया एक्स, तो दैट विल बी 2x। क्वेश्चन नंबर 11, फिर से वही अरेंजमेंट करना है, एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो रीअरेंज करना है, एक्स इसको 3 टर्म्स में ब्रेक कर दीजिए, एक्स स्क्वायर से सभी को डिवाइड कर दीजिए, दिस विल बी एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर। एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर क्या होगा, मीन्स बोलिए
एक्स क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर सिंपली एक्स, फिर प्लस 5x स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर 5 माइनस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर, अपॉन में एक्स स्क्वायर ऊपर कर दिया, ये लीजिए। अब इसमें से किस टर्म का इंटीग्रल आप फाइंड नहीं कर सकते हैं? x का कर सकते हैं, 5 का 5x हो जाएगा, -4 कांस्टेंट कोफिशिएंट है, x रेस्ट पावर -2 में आप x रेस्ट पावर n का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 12, सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 13 में जाएं। एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, x -1, लास्ट के 2 टर्म्स में से 1 कॉमन ले लीजिए, x -1। ये न्यूमरेटर की बात हो रही है, तो आप देख रहे हैं ये क्या हो गया, x -1 एंड एक्स स्क्वायर प्लस 1, दिस इज न्यूमरेटर चेंज होकर ये हो गया। और फिर जब आप इंटीग्रल करेंगे तो ये हो जाएगा x -1, न्यूमरेटर में आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये न्यूमरेटर, और डिनोमिनेटर में आपका x -1, ये कैंसिल हो गया। आपको सिंपली एक्स स्क्वायर प्लस 1 को इंटीग्रेट करना है, एक्स स्क्वायर को भी इंटीग्रेट कर सकते हैं आप, 1 को भी इंटीग्रेट कर सकते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 16, 17, 18, just open the bracket, sec x से मल्टीप्लाई कर दीजिए, दिस विल बी sec स्क्वायर एक्स। सिंपल अरेंजमेंट मेथड बताया था, कुछ ना कुछ तो कहीं पे एक्सपेंड करना पड़ेगा, कहीं पे फैक्टराइज करना पड़ेगा, ये थोड़ा बहुत अरेंजमेंट तो आपको करना पड़ेगा। ये देखिए, यू नो वेल, इंटीग्रल ऑफ sec स्क्वायर एक्स दैट विल बी 10x, इंटीग्रल ऑफ sec x इंटू 10x दैट विल बी sec x, हो गया, आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, sec स्क्वायर लिखा हुआ है, sec स्क्वायर को डिनोमिनेटर में रिप्लेस कर दीजिए, डिनोमिनेटर में cosec स्क्वायर को न्यूमरेटर में रिप्लेस कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, दिस विल बी sin स्क्वायर, cosec स्क्वायर न्यूमरेटर में जाके क्या हो गया, sin स्क्वायर, और sec स्क्वायर न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में जब आएगा दैट विल बी cos स्क्वायर, और ये सिंपली बन गया tan स्क्वायर, और tan स्क्वायर का तो आपको आता ही नहीं है इंटीग्रल, मालूम ही नहीं है, कोई बात नहीं, आपको tan स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे आप, sec स्क्वायर एक्स -1, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला मालूम है आपको, और इसमें से दोनों का इंटीग्रल आपको मालूम है, sec स्क्वायर एक्स का और 1 का, दोनों का इंटीग्रल आपको मालूम है। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 20, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, दिस विल बी 2 अपॉन cos स्क्वायर एक्स दैट विल बी sec स्क्वायर एक्स बन जाएगा, -3 अपॉन साइन एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स, तो -3 साइन एक्स अपॉन cos एक्स मिलकर हो गया 10x, और एक डिनोमिनेटर में भी एक cos एक्स बचा हुआ है दैट विल बी sec एक्स। इसमें से आपको किसका इंटीग्रल नहीं आता, सभी के फार्मूले मालूम है। नाउ एंटी डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स प्लस 1 बाई दिस, डिफ्रेंशिएट करना है, रूट एक्स का आप अलग कर लीजिए, रूट एक्स मीन्स एक्स रेस्ट पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन रूट एक्स मीन्स एक्स रेस्ट पावर -1/2। इन दोनों ही टर्म को एक्स रेस्ट पावर n का फार्मूला अप्लाई करते हुए आप इंटीग्रेशन फाइंड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर दिस, fx का डेरिवेटिव ये है, तो f2 की वैल्यू 0 है, देन fx क्या होगा, जैसा कि बताया गया है कि डेरिवेटिव ऑफ fx इज दिस, इट मींस fx इज एंटी डेरिवेटिव ऑफ दिस, fx इज एंटी डेरिवेटिव ऑफ दिस, तो देयरफॉर fx इज एंटी डेरिवेटिव का मतलब इंटीग्रल ऑफ 4x³
-3 अपॉन एक्स रेस्ट पावर 4। यू सिंपली इंटीग्रेट, एक्स क्यू का हो गया एक्स रेस्ट पावर 4 अपॉन 4, दिस विल बी एक्स रेस्ट पावर 4 -3, एक्स रेस्ट पावर 4 को नोमिनेटर में ले जाएंगे, दिस विल बी एक्स रेस्ट पावर -3 अपॉन -3 प्लस सी। आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, सिंप्लीफाई आप करेंगे, दिस विल बी एक्स रेस्ट पावर 4 प्लस 3 से 3 कट गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, 1 अपॉन एक्स क्यू प्लस सी। F2 इक्वल टू 0 बोला है, ये Fx आ गया, तो x के प्लेस पर 2 पुट कर दीजिए, इक्वेट कर दीजिए 0 के, और c की वैल्यू फाइंड कर लीजिए। फिर जब c की वैल्यू देखते हैं कौन कौन सा टर्म मैच कर चुका है, 2 टर्म तो मैच कर चुके हैं, यहां से या तो a होगा या c होगा। अब c की वैल्यू पे डिपेंड करता है कि एग्जैक्टली a होगा या c होगा। और नेक्स्ट या तो सिंपली अरेंजमेंट करके इंटीग्रेशन हमें फाइंड हो जाते हैं। अगर सिंपली अरेंजमेंट करके थोड़ा सा टर्म को सिंप्लीफाई करके रीअरेंज या सिंप्लीफाई करके हम फंक्शंस को एक ऐसे कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आते हैं कि जो किसी न किसी इंटीग्रेबल फार्मूले जो है, जो फंक्शंस हैं, उनसे मैच करने लगते हैं, हम उसको अप्लाई कर लेते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड, इसके बाद है सेकंड मेथड, वी यूज सम सब्स्टिट्यूशंस टू कन्वर्ट द गिवन एक्सप्रेशन इनटू मोर कन्वीनियंटली इंटीग्रेबल फॉर्म। टिपिकल फॉर्म में चीजें गिवन होंगी, हम कुछ एक प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन ऐसा करेंगे दिमाग लगा के, जिससे कि वो किसी न किसी स्टैंडर्ड फार्मूला सेंस मेरा ये सब दिए हुए हैं जिनके कि इंटीग्रेशन हमें पहले से मालूम है, इनके इंटीग्रल्स हमें पहले से मालूम है, इनमें से किसी एक फार्मूले की फॉर्म में, ताकि मैच करता हुआ कन्वर्ट हो जाए, फार्मूले से मैचिंग कंपेयर कर सकें, ताकि हम ये फार्मूला अप्लाई कर सकें। क्योंकि अभी ऐसा हमारे पास यही स्टैंडर्ड फार्मूले हैं। इन स्टैंडर्ड फार्मूले के अलावा, जो ऊपर स्टैंडर्ड फार्मूले ये हैं, इनके अलावा हमें भविष्य में कुछ और फार्मूलों की जरूरत पड़ेगी। उसमें से फार्मूले हैं 10x, नंबर 1, 10x इक्वल टू 10x का इंटीग्रेशन log sec x, 10x का इंटीग्रेशन log sec x। आप सिंपली इसको प्रूफ कर सकते हैं, अगर प्रूफ करना चाहें तो। प्रूफ करने के लिए आपको करना क्या है, ये लिखा 10x। अब क्या करेंगे आप, 10x को आपने लिखा sin x अपॉन cos x। अब यहां पे आगे सब्स्टिट्यूशन शुरू करते हैं। सब्स्टिट्यूशन में क्या लिखते हैं, लेट cos x इक्वल टू, सब्स्टिट्यूशन का मतलब कुछ एक्सप्रेशंस को हम किसी नए वेरिएबल से रिप्लेस कर दें। हमने cos x को हमने t से रिप्लेस कर दिया, cos x को रिप्लेस कैसे कर दिया, t से। जब हम एक्सप्रेशंस को, सम पार्ट ऑफ एक्सप्रेशन को हम किसी नए वेरिएबल से रिप्लेस करेंगे जो है, तो जो वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन है उसमें भी चेंजेस आएंगे, मींस dx भी चेंज होगा। cos x को अगर बोथ साइड डिफरेंशिएट किया जाए विथ रेस्पेक्ट टू x, तो cos x का डेरिवेटिव होगा माइनस साइन x, और राइट साइड में t का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू होगा dt अपॉन dx। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो माइनस साइन x dx इक्वल टू dt।
ये डिटेल में हर बार करने की जरूरत नहीं है कि हम ये लिखें कि डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स और इस तरीके से सिंप्लीफाई करें, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करें, फिर ऐसा लिखें। आगे से cos x इज इक्वल टू टी और यहां पे cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x dx और राइट साइड में dt डायरेक्ट लिख दिया जाएगा। मींस cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x, जिसके रेस्पेक्ट में आपने किया है dx वो लिख दिया आपने, t का डेरिवेटिव 1 और जिसके रेस्पेक्ट में किया है वो मतलब dt। इस तरीके से चीजें आप माइनस साइन एक्स dx इक्वल टू dt। तो यहां न्यूमरेटर में मैं देख रहा हूं साइन एक्स dx लिखा हुआ है, दिस विल बी माइनस dt अपॉन t इक्वल टू माइनस अपनी जगह पे रह गया, 1 अपॉन टी बचता है। 1 अपॉन टी का क्या होगा? log t, क्योंकि 1 बाई एक्स का log x मॉड जरूर लगाते हैं, प्लस सी इक्वल टू लॉग मॉड के अंदर 1 अपॉन टी आ गया, क्योंकि ये माइनस एज ए पावर प्रॉपर्टी यूज कर लिया हमने, और दिस विल बी टी की वैल्यू पुट कर दिया cos x 1 बाई cos x sec x होता है, तो ये प्रूव हो गया log sec x प्लस सी। सिमिलरली आप cot x को भी ऐसे सब्स्टिट्यूशंस के साथ कर सकते हैं, आप sec x को भी कुछ चेंजेस के साथ कर सकते हैं, जैसे आपको sec x का ही करना है सपोज, तो sec x आप यहां पे करेंगे क्या? ये जो प्रूव करना है आगे से इसे फार्मूला, मतलब इन चारों को एज ए फार्मूला यूज करना है। आप इसको sec x प्लस 10x से नोमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। नोमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब आप ऐसा करेंगे तो नोमरेटर में रीअरेंजमेंट, मतलब थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन आप करेंगे, तो नोमरेटर विल बी sec स्क्वायर x प्लस sec x इंटू 10x, और डिनोमिनेटर तो अभी जस्ट आपने रिक्रिएट किया है। यहां पे आप सपोज कर लीजिए sec x प्लस 10x को t, लेट sec x प्लस 10x इक्वल टू t, बोथ साइड डिफरेंशिएट कर दीजिए। sec x का डेरिवेटिव हो गया sec x इंटू 10x प्लस 10x का डेरिवेटिव हो गया sec स्क्वायर x, और फिर ये रहा dx और राइट साइड में dt। और जब आपने न्यू वेरिएबल इंसर्ट किया तो होल प्रॉब्लम में चेंजेस आएंगे। sec स्क्वायर प्लस sec x इंटू 10x इंटू dx के प्लेस पे आ गया dt, और डिनोमिनेटर sec x प्लस 10x के प्लेस पे आ गया t। प्रॉब्लम बिल्कुल सिंपली स्टैंडर्ड फार्मूले से मैच कर गया, तो दिस विल बी log t प्लस c, और आप t की वैल्यू पुट कर दीजिए। ऐसे ही आप इसको समझ गए, cos x में नोमरेटर डिनोमिनेटर कैसे मल्टीप्लाई करना है, cos x माइनस cot x से नोमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये फार्मूला भी प्रूफ हो जाएगा, और आगे से इन चारों को एज ए फार्मूला यूज करना है। क्या होगा? 10x का इंटीग्रल log sec x, cot x का log sin x, sec x का log sec x प्लस 10x, और cosec x का log cosec x माइनस cot x। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने आपके लिए बनाया था कि ये 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, इसका इंटीग्रल क्या होगा। सिंपली दिस इज द, सिंप्लीफाई करा इसको तो दिस इज द x प्लस 1 होल स्क्वायर।
x प्लस वन होल स्क्वायर में x प्लस वन के प्लेस पे एक नया वेरिएबल इंसर्ट कर दिया t, दिस बिकम 1/t स्क्वायर। व्हेन x प्लस वन इक्वल टू 2 एज्यूम किया तो वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन भी चेंज होगा। यहां पे वेरिएबल इंटीग्रेशन x है तो बोथ साइड x से डिफरेंशिएट किया तो दिस बिकम dx, वन का तो हो गया 0, दिस बिकम dt, dx इक्वल टू dt। तो नाउ वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन इज t। x रेस्ट पावर n का फार्मूला इसके ऊपर अप्लाई करते हुए हमने इसको इंटीग्रेट कर दिया, दिस बिकम -1/t प्लस c। और एट लास्ट एट द एंड ऑफ द प्रॉब्लम हमने t की वैल्यू वापस यूज कर लिया -1/x प्लस 1, दिस बिकम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए रखा है हमने ये 1/x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 होल स्क्वायर dx। इसका इंटीग्रेशन कैसे होना है? सिंपली x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, प्रीवियस क्वेश्चन में था x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। यू कैन राइट दिस x प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 1। You can write this 1 plus x plus 1 whole square and put x plus 1 equal to t, 10x, 10t, 10 theta, कुछ भी पुट कर लीजिए। x plus 1 equal to 10 theta। तो दिस होल प्रॉब्लम और फिर बोथ साइड डिफरेंशिएट कर दीजिए तो dx इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा d थीटा। नाउ दिस प्रॉब्लम विल बी 1/x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 के प्लेस पे आ गया 1 प्लस x प्लस 1 होल स्क्वायर dx इक्वल टू सब्स्टिट्यूशन करिए, dx के प्लेस पे आप sec स्क्वायर थीटा d थीटा एंड डिनोमिनेटर विल बी 1 प्लस x के प्लेस पे x प्लस 1 के प्लेस पे आपने सब्स्टिट्यूट किया है 10 थीटा, दिस विल बी 10 स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर। यू नो वेरी वेल 10 स्क्वायर 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा बिकम sec स्क्वायर थीटा। तो डिनोमिनेटर विल बी sec स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर इक्वल टू दिस विल बी sec स्क्वायर थीटा d थीटा अपॉन देयर इज sec स्क्वायर थीटा इनटू sec स्क्वायर थीटा। दिस हैज बीन कैंसिल्ड। Finally you get 1/sec square theta and 1/sec square theta will be written in the simplified form as cos square theta d theta. Cos square theta means you know the formula cos 2 theta. This is 2 cos square theta because you don't know the integral of cos square theta. 2 cos square theta minus 1. So from this relation you get cos square theta equal to cos 2 theta plus 1 upon 2. So you write here cos 2 theta plus 1 upon 2 d theta. At the last 1 by t is constant coefficient. You have to only integrate cos 2 theta plus 1. This will be 1 by 2 cos 2 theta 1 upon 2. मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म जो मैंने बोला था दैट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो बार बार यूज होगा। 1 by 2 sin 2 theta plus 1 will be after integration theta plus c. At the last you put the value of theta, और थीटा आपको कहाँ से मिलेगा, जैसे कि आपने यहाँ पे
देखा कि x प्लस 1 इक्वल टू टेन थीटा आपने यूज किया, तो थीटा विल बी इक्वल टू टेन स्क्वायर टेन इनवर्स x प्लस 1, दिस विल बी। बाकी मेहनत आपको करनी है। 1/2 और सिंप्लीफाई में 1/2 बोल सकता हूं। साइन 2 थीटा मीन्स 2 साइन थीटा कॉस थीटा प्लस थीटा प्लस c, 2 and 2 cancel, this will be 1/2 sin theta cos theta plus theta। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन एंड ट्रिग्नोमेट्री आप लोगों को इसीलिए पढ़ाया जाता है कि अगर आपको tan थीटा की वैल्यू मालूम है, you know the tan theta, this is theta, there is 90 degree, tan theta is x plus 1, so this will be perpendicular x plus 1 and there will be base 1 and hypotenuse will be whole square of this and whole square of this. Finally this will be x square plus 2x plus 2, this will be hypotenuse। अब आप sin theta and cos theta दोनों की वैल्यू यूज कर सकते हैं। ये कुछ क्वेश्चंस हैं, एक्सरसाइज आपकी जो है, जो फर्स्ट क्वेश्चंस पे हम डिस्कस कर लें। 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इतना बड़ा क्वेश्चन ऑलरेडी हमने आपको करवा दिया है कि क्वेश्चन नंबर 1, 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। आप जानते ही हैं कि हमें यहां पे टर्म, ग्रुप ऑफ टर्म्स या सम एक्सप्रेशंस को एक नए वेरिएबल की फॉर्म में हमें कंसीडर करके कुछ ऐसा एब्सोल्यूट प्रॉपर सब्स्टिट्यूशंस करना है ताकि ये जो प्रॉब्लम है वो इंटीग्रेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। इंटीग्रल फॉर्म मीन्स जो ऊपर बेसिक फार्मूलेज आपको दिखाए जा चुके हैं, उसके बाद 4 फार्मूले और लिखाए जा चुके हैं, उनमें से किसी एक से मैच कर जाए। तो जब भी आप सब्स्टिट्यूशन स्टार्ट करते हैं, तो सपोज यहां पे मैं सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब कोई मुझसे ये पूछ सकता है कि आप तो टीचर हैं, आपको कैसे मालूम पड़ा, आपको तो मालूम ही पड़े रहेगा। वो बात बताइए कि आपने कैसे सब्स्टिट्यूट किया t, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t कैसे सब्स्टिट्यूट किया। फर्स्ट ऑफ ऑल सिंगल स्ट्रोक में प्रॉब्लम कभी नहीं सॉल्व हो सकता, कुछ ना कुछ ट्रिक आपको लगानी पड़ती है। जब आप परफेक्टनेस आ जाएगी तब आपको रीजन मालूम पड़ जाएगा कि मुझे किसके प्लेस पे क्या सब्स्टिट्यूट करना चाहिए। तो जैसे कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर के प्लेस पे t मैं इसलिए सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं कि सब्स्टिट्यूशन के बाद देन आफ्टर आपको बोथ साइड डिफरेंशिएट करना होता है। 1 का हो गया 0 और एक्स स्क्वायर का हो गया 2x dx और राइट साइड में dt। तो जो भी मैंने डिफरेंशिएट, जो भी मैंने एज्यूम किया 1 प्लस स्क्वायर इक्वल टू 2 मैंने एज्यूम किया, इस पार्ट को छोड़कर जो रिमेनिंग पार्ट है वो देखिए कहीं ना कहीं इसी का मल्टीपल है। रिमेनिंग पार्ट है 2x dx, इसका मल्टीपल है, ठीक है। इसी कारण से मैंने यहां पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर के प्लेस पे t यूज किया और ऐसा करने से 2x dx के प्लेस पे आ गया dt और दिस बिकम t और नाउ एक इंटीग्रल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है प्रॉब्लम मेरा। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करूं मैं, log x होल स्क्वायर अपॉन x dx, let log x equal to t। नाउ बोथ साइड डिफरेंशिएट करेंगे
log x का डेरिवेटिव 1/x dx इक्वल टू dt। तो मैंने फिर यही कहा कि मैंने एज्यूम किया log x इक्वल टू t। जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं इस प्रॉब्लम के dx अपॉन x वो कहीं ना कहीं इसका मल्टीपल है। देखिए, तो दिस प्रॉब्लम विल बी नाउ टी स्क्वायर और dx अपॉन एक्स के प्लेस पे आ गया dt और ये इंटीग्रल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। नाउ प्रॉब्लम नंबर 3, वन अपॉन एक्स प्लस एक्स लॉग एक्स, इसमें कॉमन फैक्टर को कॉमन ले लिया, दिस बिकम 1 प्लस लॉग एक्स dx। नाउ लेट क्या करें, 1 प्लस लॉग एक्स इक्वल टू टी। नाउ बोथ साइड आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे, 1 का डेरिवेटिव 0, लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/x dx इक्वल टू dt। फिर से वही वर्डिंग मैं बोलूंगा कि मैंने ओनली 1 प्लस लॉग एक्स को t एज्यूम किया, देन आफ्टर जो रिमेनिंग पार्ट है प्रॉब्लम का dx अपॉन x वो कहीं ना कहीं इसका मल्टीपल है। Therefore, now problem will be reduced in this form dt upon t, dt upon t. Similarly, we can solve question number 4. This is sine cos, oh sorry, this is sine cos x dx। Let cos x इक्वल टू t, बोथ साइड डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, तो देयरफॉर माइनस साइन x dx इक्वल टू dt। मेरा यही कहना है कि मैंने केवल cos x को हमने cos x को t एज्यूम किया है, cos x को t एज्यूम करने के बाद हमने इसको cos x को t एज्यूम किया और cos x को जब हमने t एज्यूम किया, जो रिमेनिंग पार्ट है सॉरी यहां पे x छूट गया था, जो रिमेनिंग पार्ट है sin x dx and this will be sin t, sin x sin t dx। जो रिमेनिंग पार्ट है, रिमेनिंग पार्ट कहीं ना कहीं इसका मल्टीपल है, ये यस माइनस साइन एक्स dx, तो साइन एक्स dx के प्लेस पे आ जाएगा माइनस dt एंड प्रॉब्लम विल बी रिड्यूस्ड
साइन एक्स dx की प्लेस पे आएगा माइनस डी टी एंड प्रॉब्लम विल बी रिड्यूस एंड दिस विल बी साइन टी एंड साइन एक्स डी एक्स माइनस डी टी, माइनस को आउटसाइड कर दीजिए डी टी। क्या आपको साइन टी का इंटीग्रेशन नहीं मालूम है? मालूम है। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 5 रिटन है आपको साइन ए एक्स प्लस बी कॉस ए एक्स प्लस बी dx। यहां पर मैं साइन ए एक्स प्लस बी को अगर t एज्यूम कर लूं, साइन ए एक्स प्लस बी को मैं t एज्यूम कर लेता हूं, तो लेट साइन ए एक्स प्लस बी इक्वल टू टी, differentiate both side, this will be cos ax plus b dx equal to dt। तो मेरा यही कहना है कि sin ax plus b को जब मैंने t एज्यूम किया तो जो रिमेनिंग फैक्टर्स हैं, रिमेनिंग पार्ट्स हैं ऑफ द प्रॉब्लम या ऑफ द एक्सप्रेशन, वो कहीं ना कहीं इसके मल्टीपल हैं, इसके मल्टीपल हैं cos ax प्लस बी डी एक्स। यस, cos ax प्लस डी एक्स। तो प्रॉब्लम रिड्यूस हो गया और रिड्यूस होके प्रॉब्लम बन गया आपका t एंड दिस बिकम dt और इंटीग्रल फॉर्म में इजिली कन्वर्ट हो गया, इंटीग्रल फॉर्म में इजिली कन्वर्ट हो गया। इसमें एक चीज और रह गया था यहां पे, दिस विल बी a, देयर विल बी a, साइन ए एक्स प्लस बी को डिफ्रेंशिएट किया cos एक्स प्लस बी, एक्स प्लस बी का डिफरेंस a, तो cos ए एक्स प्लस बी डी एक्स प्लेस पे जाएगा डी टी अपॉन ए, तो दिस विल बी 1 बाई ए। आप प्रॉब्लम के बाहर लिख दीजिए 1 बाई ए। तो जहां तक आप सब्स्टिट्यूशन को समझ रहे हैं, सब्स्टिट्यूशंस मींस आपको एक ऐसे पार्ट को t एज्यूम करना है, आपको एक ऐसे पार्ट के प्लेस पे सब्स्टिट्यूट करना है कि सब्स्टिट्यूट के एज्यूमशन के बाद जब आप डेरिवेटिव करते हैं, उस डेरिवेटिव का मल्टीपल होना चाहिए रिमेनिंग लेफ्ट आउट पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम में जो बाकी बचे हुए हिस्से हैं, जैसे मैंने यहां पे log x को t एज्यूम किया तो रिमेनिंग पार्ट था dx अपॉन x, तो इसको t एज्यूम करने के बाद log x को जब मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो उस डेरिवेटिव का मल्टीपल होना चाहिए रिमेनिंग पार्ट। अगर ऐसा आपको मिलता है तो समझिए कि आप प्रॉपर वे में डेरिवेटिव्स, प्रॉपर वे में सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं, और यही सब्स्टिट्यूशन ही आपको एक स्टैंडर्ड इंटीग्रल फॉर्म में प्रॉब्लम को कन्वर्ट करने में हेल्प करेगा, जो कि आपके लिए कन्वीनियंट होगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू।